अस्सलामुअलैकुम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं लाहौरी छोले भटूरे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही नरम बनता है, तो इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो चने लिए थे, रात में भिगो दिया था उन्हें। सुबह मैंने उन्हें धो के उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर, नमक डाल के उन्हें बॉईल कर लिया। चनों को बहुत ही अच्छी तरह से आपने बॉईल करना है। उसके बाद हाफ़ कप आपने चने उसमें से निकाल के पेस्ट बना लेने हैं। तो आइए इसकी ग्रेवी बनाते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने 1 कप ऑयल पैन में शामिल किया। उसके अंदर मैंने 1 कप चॉप्ड कीवी प्याज इसके अंदर ऐड की है। बहुत ही बारीक चॉप कीवी प्याज इसमें ऐड की है। आप चॉपर के अंदर भी चॉप कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा भूनने के बाद अब ये थोड़ी सी भुन गई है। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चॉप्ड किया हुआ डाला है और 3 जो हरी मिर्चें थी उनको भी चॉप्ड कर लिया था जिंजर गार्लिक के साथ ही, तो उसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर 1 कप दही ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस के अंदर मैंने लिया है सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लीजिएगा। 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर लिया, धनिया पाउडर 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा और रेड चिली पाउडर लिया है और इसके अंदर ऐड कर देंगे। बस इसके अंदर यही स्पाइसेस ऐड होते हैं और स्पाइसेस ऐड नहीं होते। अगर तो आप चने बॉईल करते हुए उसमें सॉल्ट शामिल करेंगे तो फिर सॉल्ट कम ही शामिल कीजिएगा। अब मैंने जो पेस्ट बनाया था चनों का वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसके अंदर जो बाकी चने हैं, चनों को जो पानी होगा वो आपने नहीं फेंकना, उसी पानी के साथ इन चनों को आपने ऐड करना है। अब हम इसको ढक देंगे और कम से कम 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अब देखें ऑयल ऊपर आ चुका है और ये रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही मज़े के ग्रेवी के साथ रेडी हैं हमारे छोले। तो अब हमने बनाने हैं भटूरे। तो आइए चलते हैं भटूरे की रेसिपी की तरफ। भटूरों के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया था, 500 ग्राम। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल किया है। बेकिंग पाउडर शामिल नहीं करना, बेकिंग सोडा शामिल करना है। उसके अलावा हाफ़ टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है और 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के इसमें शामिल किए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके पानी के साथ इस आटे को नरम सा गूंद लेंगे। ये देखिए हमें इस तरह का नरम आटा चाहिए। अब इसके ऊपर मैं 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और इसको स्प्रेड करके कम से कम 2 घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। अब ऑयल मैंने गरम कर लिया है और हम इस आटे के बना लेंगे पेड़े। हमें एक ही साइज़ के पेड़े बनाने हैं। बहुत छोटे साइज़ के ना बनाइएगा, दरमियाने साइज़ के बनाइएगा। इस तरह से हम आटे के पहले तमाम पेड़े बना लेंगे। आप आधा किलो आटे से 9 भटूरे बना सकते हैं। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दिया था काउंटर के ऊपर और मैंने पेड़ा रख के तो इसको बेलना शुरू कर दिया है। हमने इसके ऊपर खुश्का नहीं लगाना, इसको ऑयल के साथ ही बेलना है। इस तरह से बेलते जाएंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसको हाथ से जैसे हम रोटी को पकाते हैं इस तरह से वो करना है और इसको ऑयल के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही हम इसको ऑयल के अंदर ऐड करेंगे इसके ऊपर हमने चमचा रखना है ताकि ये फूलता जाए। आप थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले लीजिएगा ताकि इसको इजी हो। ये देखें ये बहुत फूल गया। अब हम इसको दूसरी साइड से पलट देंगे। पलट के दोनों साइडों से हमने पका लेना है।
अब हमारा भटूरा हो गया है रेडी और इसको हम चम्मच पे लटका के सारा ऑयल ड्राई कर लेंगे। मज़ेदार गर्मा गर्म भटूरा है रेडी। इस तरह से सारे भटूरे रेडी कर लेंगे। लाहौरी छोले भटूरे रेडी हैं। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।